माजी में ऐसा था जो बिजनेसमैन थे वो अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे और शाम को कहते थे आपने कारोबार में भी आना है। आज के दौर के अंदर एजुकेशन में प्रॉब्लम ये हो गया कि वो जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो लड़कियां आती हैं वो लड़कियां नहीं होती, वो ऐसे लगता है जैसे वो कोई मॉडल है या कोई फिल्म स्टार है। अब उनकी एजुकेशन हो रही होती थी, आल्दो के इस तरह की इतनी स्पेशलाइज एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो कारोबार में आके उनको सिखाते थे। लड़के जो हैं वो लड़के पढ़ने के लिए नहीं आते, वो लगता है कि जैसे इसको फिल्म में कास्ट कर लिया जाए तो इसमें बड़ा टैलेंट है। लेकिन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज के दौर के अंदर तो आपका कॉन्फिडेंस बन गया। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी वो कंपनी एसोसिएशन बन गई कि जो लोग कुछ कर रहे हैं। अग्रवाल जो है इंडिया का ओयो होटल का जो लड़का यंग एंटरप्रेन्योर है, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहा था कि जब मैं अमेरिका एक स्कॉलरशिप पे वो गया जिसमें उसको 83 लाख रुपया भी मिला और अमेरिका में पढ़ने का मौका भी मिला। कि आज जो टेक्नोलॉजी आ गई, जो एप्स आ गई, जो एनवायरनमेंट आ गया ना, उसके अंदर आपको मुझे लगता है कि तरक्की करना आसान है और यूनिवर्सिटी को पास करना मुश्किल है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो एक तरह का जो है ना एक सोशल स्टेटस होकर रह गई है, जो कि उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास पैसा है और वो समझते हैं कि हमने ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं और अब हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं। सर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? एफएससी करके बिज़नेस में आ जाना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करके उसके बाद बिज़नेस में आए तो वो ज़्यादा कामयाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, माजी में ऐसा था जो बिजनेसमैन थे वो अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे और शाम को कहते थे आपने कारोबार में भी आना है। अब उनकी एजुकेशन हो रही होती थी, आल्दो के इस तरह की इतनी स्पेशलाइज एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो कारोबार में आके उनको सिखाते थे। उनको वो किसी पोजीशन पे बिठाते थे कि भैया आपने यहाँ से ये चीज़ टेक केयर करनी है, दिस इज योर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्या करते थे कि वो बिजनेस भी सीख लेते थे और फिर अगर साथ में एजुकेशन भी होती थी वो सोने पे सुहागा था। तो वो शेख फैमिली इस तरह मेमन्स इस तरह आमतौर पे करते हैं। आज के दौर के अंदर एजुकेशन में प्रॉब्लम ये हो गया कि वो जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो लड़कियाँ आती हैं वो लड़कियाँ नहीं होती, वो ऐसे लगता है जैसे वो कोई मॉडल है या कोई फिल्म स्टार है। लड़के जो हैं वो लड़के पढ़ने के लिए नहीं आते, वो लगता है कि जैसे इसको फिल्म में कास्ट कर लिया जाए तो इसमें बड़ा टैलेंट है। लिहाजा वो पढ़ने के मिजाज से नहीं आते, वो एक तफरी और इन्जॉयमेंट के मिजाज से आते हैं, क्योंकि वालिदैन ने पैसे बहुत कमाए तो वो बच्चों को एक ऐसा वो एक ख़राब कॉन्फिडेंस देते हैं कि जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो सीरियसनेस का मज़ारा ही नहीं करते। उन्हीं के दरमियान उन लोगों के ही बच्चे होते हैं कि जो बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, वो भी सीरियस नहीं लेते एजुकेशन को। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, आप देखें ना, बिल गेट्स ड्रॉप आउट था, स्टीव जॉब ड्रॉप आउट था यूनिवर्सिटी का। दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे और वो फिर उन्होंने सही ज़िंदगी में आके उन्हें समझ आ गई कि यूनिवर्सिटी में उनका वक़्त आया होगा, डिग्री तो आ जाएगी लेकिन वो जो करना चाहते थे वो नहीं था यूनिवर्सिटी दे रही। इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी आप पढ़े ही नहीं, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी वो पढ़ें जो आपको सही मानों में आगे बढ़ने में सही मानों में हेल्प करे। लेकिन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज के दौर के अंदर तो आपका कॉन्फिडेंस बन गया। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी वो कंपनी एसोसिएशन बन गई कि जो लोग कुछ कर रहे हैं जी, नए स्टार्टअप्स बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो बड़ी यूनिवर्सिटी है। इससे मकसद ये है कि आप यूनिवर्सिटी में लोग इसलिए जाते थे कि वहाँ पे ना एक्सपोजर मिले बच्चे को, ना कि बाहर निकलेगा तो एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन आज उसके से बड़ा एक्सपोजर जो है वो स्टार्टअप्स है कि जहाँ बच्चा डायरेक्टली वहाँ इन्वॉल्व होगा, कि जहाँ पे लोग जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं। मैं रात को जो अग्रवाल जो है इंडिया का ओयो होटल का जो लड़का यंग एंटरप्रेन्योर है, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहा था कि जब मैं अमेरिका एक स्कॉलरशिप पे वो गया जिसमें उसको 83 लाख रुपया भी मिला और अमेरिका में पढ़ने का मौका भी मिला। एक टेस्ट था, इंटरव्यू था, उसने पास किया था उस वक्त, यानी कोई 4-5 साल पहले। तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो लड़के आए हुए थे, दुनिया के कोई 200 लड़के थे, तो उसने कहा उसमें से कुछ यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट थे। लेकिन जब उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि मैं दुनिया की ना सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि मेरा जो एक्सपोजर था तो ये दुनिया का जो सबसे बड़ा ओयो होटल जो सेकंड नंबर पे इस वक्त है, तो कह रहा है कि मेरा ऑल टुगेदर जो सोचने का अंदाज है ना वो और ही बड़ा ज़बरदस्त हो गया, मैं बड़ा दुनिया का बड़ा सोचना शुरू हो गया। तो वो बात कर रहा था कि बड़ी सोच जो है उसके ऊपर कोई कीमत नहीं लगती, तो आप बड़ा सोचें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस यूनिवर्सिटियों में, जब मैंने आपको एनवायरनमेंट दिया है ना, उसमें आप जाएंगे ना तो आप बड़ा नहीं सोच सकते।
आप सिर्फ ये सोचेंगे कि अगला सेमेस्टर जो है उसके जो पेपर हैं वो आप जो है ना किसी तरह क्रैक करने में कामयाब हो जाए। तो वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आप उसी कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं और फाइनली आप डिग्री लेके समझते हैं कि आपने कुछ अचीव कर लिया, लेकिन आप दुनिया में आते हैं तो आपने कुछ भी अचीव नहीं किया होता और फिर आप लाख 1.5 लाख की तनख्वाह पे होते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये दुनिया में सबसे बड़ा काम, मैं इसको कैसे बना सकता हूँ। ये आपकी बड़ी तालीम है। तो ये यूनिवर्सिटी जो तालीम है आज के दौर के अंदर वो नहीं दे रही जो वक्त की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी आ गई, जो एप्स आ गई, जो इन्वायरमेंट आ गया ना, उसके अंदर आपको मुझे लगता है कि तरक्की करना आसान है और यूनिवर्सिटी को पास करना मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर रिवार्ड कोई नहीं है। इधर आप गिरेंगे, नाकाम होंगे, लेकिन आप अर्ली एज में नाकाम हो के 2-3 दफ़ा गिर के फिर आप आगे निकल जाएंगे और आप वो कर जाएंगे कि जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं कर सका, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो नहीं कर सका, प्रोफेसर तो बिल्कुल नहीं कर सका। तो आप उस फैकल्टी से भी ऊपर हो जाएंगे, जबकि आप ये सोचेंगे कि बहुत बड़ा कैसे होना है या कैसे करना है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो एक तरह का जो है ना एक सोशल स्टेटस होकर रह गई है, जो कि उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास पैसा है और वो समझते हैं कि हमने ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं और अब हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं। इसके बदले जो इलॉन मस्क ने किया कि उसने खुद किताबें पढ़ के स्पेस एक्स कंपनी बना ली, उसने जो चार्जेबल कार्स बनाना शुरू हो गया, यानी बैटरीज पे चलने वाली कार्स। यानी ये काम ज़्यादा मैं समझता हूँ रिवार्डिंग है अगर कोई करे। तो यूनिवर्सिटी जो है वो ये नहीं दे रही। आपने किसी यूनिवर्सिटी का जो क्वालिफाइड बच्चा है, कोई स्टार्टअप उसने बहुत खोल के बड़ा कामयाबी हासिल करी, आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा। ये ड्रॉप आउट आपको बहुत मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो वक्त ज़ाया करने वाले अदारे रह गए हैं। बंदे को सीधा ये तालीम के मयार बदल गए, तालीम का तरीका बदल गया है। तालीम सेमेस्टर से निकल के आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर आ गई है कि आप अपना कैरिकुलम कैसे डिसाइड करते हैं, कि आपने अपने लिए वे आउट कैसे बनाना है और आगे कैसे बढ़ना है। प्रॉपर्टी इन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।